आज की वीडियो लेक्चर में हम एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से क्लियर है, एमिनो एसिड्स यानी कि इसके दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इसके अंदर, एमिनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है। जब भी हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं तो एक मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स मिलता है। इनमें एमिनो ग्रुप जनरली अल्फा पोजीशन पर होता है कार्बोक्सिलिक के रिस्पेक्ट में। प्रोटीन को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो जनरली सारे के सारे दो को छोड़ के सारे अल्फा एमिनो एसिड्स हैं। ये दो हैं प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ये दोनों इम्यूनो एसिड्स हैं। बाकी जितने भी हैं जो टोटल 22 एमिनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से हमें मिले हैं अब तक। उसमें से जो 10 एमिनो एसिड्स हैं ये इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, और यदि ये डाइट में ना इंक्लूड किए जाएं तो डेथ तक हो सकती है इनकी कमी से, सीवियर कमी से। और बाकी सारे के सारे अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जिसके अंदर की कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर NH2 है। बाकी यहाँ पर आपके कोई भी ग्रुप हो सकता है। ये अल्फा अमीनो एसिड है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स जो है वो जनरली दो तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। पहला है आपके डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एमिनो एंड COH ग्रुप। इसमें है फर्स्ट न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। इसमें NH2 ग्रुप और COH ग्रुप दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। तो NH2 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन जो है वो प्रोटॉन दे सकता है एक यहाँ से, तो ये बेसिक ये एसिडिक दोनों इक्वल होंगे, तो न्यूट्रल एमिनो एसिड्स होंगे। इसमें एग्जाम्पल हम देखें, ग्लाइसिन है, एक कार्बोक्सिलिक है, एक एमिनो ग्रुप है। अल्फा एलेनिन है, CH3CH NH2 एलेनिन। इसके अंदर भी एक NH2 है, एक COH है, तो ये न्यूट्रल एमिनो एसिड है। ये ग्लाइसिन है यहाँ पे। सेकंड है आपका बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड के अंदर क्या होगा कि अमीनो ग्रुप ज्यादा होंगे कार्बोक्सिलिक से। जैसे लाइसिन का अगर आप एग्जाम्पल देखें, CH2 NH2, ये है लाइसिन। इसमें आप देख रहे हैं दो एमिनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये बेसिक एमिनो ग्रुप है। यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक इसी तरह से आर्जिनिन भी जो है वो बेसिक एमिनो एसिड्स में है। एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड जैसा नाम से क्लियर है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी। जैसे एस्पार्टिक एसिड है, यहां हम देख रहे हैं दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दिस इज एस्पार्टिक एसिड, तो ये एसिडिक एमिनो एसिड है। ठीक इसी तरह से ग्लूटामिक एसिड, तो ये जो है ग्लूटामिक एसिड, ये भी आपका एसिडिक एमिनो एसिड है जिसके अंदर दो COH ग्रुप है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मान लीजिए इसको अपन अल्फा बीटा गामा 3 में कैटेगराइज कर सकते हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स वे एमिनो एसिड जिसमें एमिनो ग्रुप अल्फा पोजीशन पे है, जिसकी अपन अभी बात कर चुके हैं। ये अल्फा एमिनो एसिड है, जैसे एलेनिन है, ग्लाइसिन का भी अपन ने एग्जाम्पल देखा था। ये अल्फा जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर
एमिनो ग्रुप है। दूसरा है बीटा एमिनो एसिड। बीटा एमिनो एसिड जैसे बीटा पोजीशन पर इसमें ये बीटा एमिनो एसिड है, अल्फा एंड बीटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अल्फा और बीटा पोजीशन पर NH2 है, ये बीटा एमिनो एसिड है। ठीक इसी तरह से हम लेते हैं गामा अमीनो एसिड, जिसमें गामा पोजीशन पर अल्फा बीटा, गामा पोजीशन पर आपका NH2 ग्रुप है, ये गामा अमीनो एसिड है, बीटा अल्फा। नेक्स्ट लेते हैं हम स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमिनो एसिड्स। जो मेजॉरिटी ऑफ एमिनो एसिड्स हैं वे सारे के सारे अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, और जितने भी एमिनो एसिड्स हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, ग्लाइसिन के अलावा, ग्लाइसिन एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे अदर आर ऑप्टिकली एक्टिव। सारे के सारे एमिनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन के अंदर NH2 CH2 COH है तो कीरल सेंटर नहीं है। बाकी जितने अल्फा एमिनो एसिड्स हैं उनके अंदर एक कीरल सेंटर है। जैसे एलेनिन का एग्जांपल लिया अपन ने, CH3H एलेनिन, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ये कीरल सेंटर है जिसके अंदर चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अल्फा एमिनो एसिड है। ठीक इसी तरह से वेलिन लेते हैं अपन, वेलिन, ये सारे जितने भी हैं अल्फा एमिनो एसिड्स सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जितने भी एमिनो एसिड्स हमें नेचुरल सोर्सेज से मिल रहे हैं उन सब का कॉन्फ़िगरेशन L है एमिनो एसिड्स का। इसका अर्थ ये है कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर NH2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, इस कारण से वो इसमें भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हैं ये L कॉन्फ़िगरेशन है, नेचुरल अकरिंग जो एमिनो एसिड्स है वो। नेक्स्ट लेते हैं हम इसेंशियल एमिनो एसिड्स। जो एमिनो एसिड्स हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ जो हायर एनिमल्स हैं वो कुछ एमिनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते और वो उनके प्रोटीन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए इन एमिनो एसिड्स को हमें डाइट के रूप में अपने बॉडी में लेना पड़ता है, अदरवाइज उनकी डेफिशिएंसी जो है उसके कारण से डेथ भी हो सकती है। और इन एमिनो एसिड्स को आप, ये जो है एमिनो एसिड्स टोटल 10 हैं और इनका नाम मैं बता देती हूँ आपको, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मेथिओनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, फेनिल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो है ये सारे इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं और इनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। मिल्क प्रोटीन जो होता है केसीन, जैसे इसके अंदर ये सारे अवेलेबल होते हैं, इसलिए मिल्क को बहुत इसेंशियल डाइट के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे इसेंशियल एमिनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती और हमें बाहर से लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे इस इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद। थैंक यू।